नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। उपायुक्त की सादगी ने जीता किसानों का दिल। बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर सुनी उन लोग की समस्याएं। किसान के हित सर्वोपरि, तालाब निर्माण में नहीं होगी फसलों की क्षति। उपायुक्त श्रीनिवास यादव ने किसानों को आश्वासन दिया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे उपायुक्त तालाब निर्माण से जुड़ी शिकायतों का मौके पर किया समाधान। बरसात से पूर्व पूर्ण होगी तालाब योजना। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए दिया उपयुक्त निर्देश उपायुक्त महोदय ने। तालाब निर्माण से जुड़ी भी तकनीकी अथवा स्थानीय समस्या है, उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों एवं ग्रामीणों को मिल सके। गिरिडीह उपायुक्त श्रीनिवास यादव ने देवरी प्रखंड अंतर्गत लवनिया मौजा में स्वीकृत तालाब निर्माण योजना को लेकर के प्राप्त ग्रामीणों की शिकायतों एवं आपत्तियों के आलोक में स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित क्षेत्र का गहन अवलोकन करते हुए ग्रामीणों एवं किसानों से सीधी संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याओं और आशंकाओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने उपायुक्त को अवगत कराया कि प्रस्तावित तालाब में पानी भरने की स्थिति में आसपास के कृषि क्षेत्र में जल भराव होने की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर उपायुक्त ने स्वयं उन खेतों का निरीक्षण किया जहां किसान द्वारा फसल डूबने की आशंका जताई गई थी। उन्होंने मौके पर उपायुक्त अधिकारी को किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजना के प्रत्येक तकनीकी पहलू पर पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ तालाब निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा की। योजना की उपयोगिता, तकनीकी व्यवहार्यता, जल संचयन क्षमता तथा किसानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर गहन विचार विमर्श एवं मंथन किया। समीक्षा के उपरांत उपायुक्त ने कहा कि यह योजना क्षेत्र के जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और बरसात के पूर्व इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि तालाब की गहराई एवं संरचना ऐसी हो कि किसी भी किसान का फसल को नुकसान नहीं पहुँचे। उपायुक्त ने जल स्रोतों की उपलब्धता, जल निकासी व्यवस्था तथा लिफ्ट इरिगेशन की संभावनाओं पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए किसी भी योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त की सादगी भी ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। एक बरगद पेड़ के नीचे ग्रामीणों और किसानों के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने उनकी शिकायतें, सुझाव और समस्याओं को विस्तार से सुना। ग्रामीणों ने भी खुले मन से अपनी बातें उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा किसानों की सभी जायज चिंताओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके पश्चात उपायुक्त ने जमुआ प्रखंड अंतर्गत पलमो स्थित तालाब का भी निरीक्षण किया। यहाँ भी उन्होंने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर तालाब निर्माण से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि तालाब निर्माण से जुड़ी जो भी तकनीकी अथवा स्थानीय समस्या है उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों एवं ग्रामीणों को मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि जल संरक्षण, भूजल संवर्धन एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए तालाबों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रयास न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी बल्कि भविष्य में जल संकट से निपटने में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने की निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग, अंचलाधिकारी जमुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। तालाब का हुआ है स्वीकृति, उसके बाद तालाब का स्वीकृति हुआ है। कुछ किसानों का उसमें आपत्ति था जो उसके नीचे एरिया में है, उन लोग का भी, जो ऊपर एरिया में जो लोग हैं उनका भी है, क्योंकि उनका कहना था कि पार्ट जब हाई हो जाएगा तो उनका खेत डूबने का चांसेस है। बट क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, इंजीनियर सभी हैं, उनका कहना है डूबेगा नहीं। बट अभी एक बार हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो उचित निर्णय होगा और रेशनल डिसीजन होगा वो लोग करेंगे। दूसरा ये भी एक तालाब हम लोगों ने भी दूसरा भी देखा है, इसमें भी लोगों का कहना था कि कुछ इश्यूज है, बट इसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो हम डिपार्टमेंट से फाइल मंगा के एक बार चेक करेंगे क्यों काम रुका हुआ है और क्यों काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, और तुरंत क्योंकि बरसात से पहले इसका काम भी हम पूरा कराएंगे। साथ ही साथ उस तालाब का हम लोग निर्णय लेंगे कि करना है कि नहीं करना।
देवरी ब्लॉक में सर कुछ और ऐसे तालाब और हैं सर वो भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा है ना, जनरलाइज मत कीजिए, एक एक इंडिविजुअल होता है, हर तालाब का अपना एक फॉर्मेशन होता है, एरिया होता है, कितना एरिया है, उसमें ग्रेडियंट देखा जाता है, कितना पानी नीचे जाएगा, कितने लोग कितने हेक्टेयर में खेती हो पाएगी और लोग उसको कैसे जनोपयोगी बना पाएंगे, वो सारी चीज़ें देख के ही हम लोग तालाब का एस्टिमेट लेते हैं या फिर उसका जीर्णोद्धार करते हैं। लोगों की डिमांड पे ही करते हैं या जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनके अनुशंसा पर ही ये सारी स्कीम्स बनाई जाती है और स्कीम्स स्टेट से सैंक्शन की जाती है। तो हम लोग प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हैं, जो अच्छा होगा, जनोपयोगी ज़्यादा होगा, वही काम होगा। थैंक यू।